बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नवीश शेख और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आम तासुर ये है कि पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं वो इस मुल्क को लूट कर खा गए हैं। उन्होंने इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। हर बुराई, हर फसाद, हर मसले की जड़ जो है वो सियासतदान ही गर्दाने जाते हैं। मगर हालिया जो एक स्विस बैंकों में का जो स्कैंडल लीक हुआ है, सामने आया है, उससे जो है इस तासुर को तक़वियत नहीं मिलती, ये बल्कि उसके अगेंस्ट जाता है। क्योंकि हमको शुरू से ही ये बताया गया था कि स्विस बैंकों में फ़लाँ का इतना पैसा पड़ा है, तो फ़लाँ के इतने अकाउंट्स हैं और वो इस मुल्क को लूट के खा गए हैं और ये कर गए हैं, वो कर गए हैं। मगर अब जो तहकीकाती सहाफ़ियों की आलमी तंजीम है, ऑर्गेनाइज क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट ने स्विस बैंकों में रखे गए 100 अरब डॉलर की तफसीलात जारी कर दी हैं। इससे वाज़िया हो गया है कि पाकिस्तान के अहम ओहदों पर फायज सरकारी मुलाजिम हमेशा से सबसे बड़े करप्ट रहे हैं। इस डाटा लीक में कई मुल्कों के हुक्मरान ख़ानदानों, खुफिया एजेंसियों और जराइम पेशा अफराद के नाम सामने आए हैं। OCCRP के मुताबिक अकाउंट्स रखने वालों में उर्दन, यमन, इराक, मिस्र और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों के सरबराहान या इनके रिश्तेदार भी शामिल हैं। इनमें ऐसे अफराद भी शामिल हैं जो माजी में या हाल में नैब की तहकीकात का सामना कर चुके हैं या कर रहे हैं। ऐसे केसेस भी हैं जिनमें ऐसे लोग जिनके खिलाफ नैब की जो तहकीकात थी वो जारी थी और उन्होंने इसी दौरान बैंक में अकाउंट्स खोले और नैब को भनक ना पड़ी। वैसे पाकिस्तान जैसे मुल्कों में इससे पहले भी पनामा भी आया और दूसरे भी आए। पनामा में तो खैर नवाज शरीफ साहब को उनसे वजारत उज़्मा घेर घूर कर उनसे ले ली गई सारा कुछ, पर उसके अलावा जिन लोगों के नाम थे उनके बारे में हमने कभी नहीं सुना कि कोई कार्रवाई की गई हो नैब की जानिब से, FIA की जानिब से, एंटी करप्शन की जानिब से या दीगर अदारों की जानिब से। इसी तरह फिर जो पंडोरा आए तो उस वक्त भी हमने देखा वो इमरान खान साहब ने बड़ा ऐलान वगैरह तो किया कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, कमेटी भी बना दी और पता नहीं क्या क्या किया उन्होंने, पर उसकी भी कोई तफसीलात नहीं सामने आई, कोई एहतसाब हमको नहीं दिखाई दिया। अच्छा, फिर जो ये अभी लीक्स आई हैं, स्विस लीक्स, कई ऐसी सियासी शख्सियात भी हैं जिन्होंने इस वक्त स्विस बैंकों में अकाउंट्स खोले जब वो अहम ओहदों पर थे और उन्होंने इन असासाजात के हवाले से इलेक्शन कमीशन में जमा कराए गए गोशवारों में जिक्र तक नहीं किया। ऐसी ही एक सियासी शख्सियत के स्विस अकाउंट्स में इस वक्त भारी रकूम जमा हुई जब वो सियासी कैरियर के अरूज पे थे। फिर एक ऐसे शख्स के बारे में भी इंकशाफ हुआ है इन अकाउंट्स के अंदर, जिसका मैं आपको आखिर में जाकर बताऊंगा कि वो लाहौर का एक आम गरीब शहरी है और उसके 100 मिलियन डॉलर जो हैं वो स्विस अकाउंटों में निकल आए हैं। हालांकि उसने कभी पासपोर्ट नहीं बनाया, मुल्क से बाहर नहीं गया, पर उसके नाम पर इतना ज़्यादा वहाँ पैसा निकल आया। उसकी जो वालदा है वो फूल बेचती है और वो ख़ुद भी शख्स जो है वो मेहनत मजदूरी करता है। तो इस तरह की भी स्टोरियाँ सामने आई हैं इसके अंदर। पाकिस्तान में अहम तरीन सियासी ओहदे पर मौजूद एक शख्स का बैंक में अकाउंट है और ये बैंक का अमीर तरीन क्लाइंट है। डाटा देखकर ये भी मालूम हुआ कि कुछ क्लाइंट्स के खिलाफ पाकिस्तान में तहकीकात भी जारी हैं। इन लीक्स में पाकिस्तान के जो सबसे बड़ा नाम लिया जा रहा है और सबसे ज़्यादा जो चल रहा है इस वक्त मीडिया के अंदर भी और दीगर जगहों पर भी और सोशल मीडिया पर भी, जिसके ऊपर बहस जारी है, वो हमारे माजी का एक बहुत अहम किरदार है हमारी मुल्क का। और उस हवाले से बड़ी चीज़ें बाद में भी चलती रही हैं, मामला चलते रहे हैं। इन लीक्स में जो पाकिस्तान के साबिक इंटेलिजेंस चीफ हैं जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान, उनका नाम सामने आया है और कल रात से मैं देख रहा हूँ इस हवाले से कई जगह पर तहकीकात का भी मुतालबा हो रहा है और दीगर बातें भी हो रही हैं। अफगान जहाद के दौरान पाकिस्तान के इंटेलिजेंस चीफ अख्तर अब्दुर्रहमान ने स्विट्ज़रलैंड में बैंक अकाउंट्स खोले। इन अकाउंट्स में अमेरिका डॉलर भेजता था और इसके बाद अख्तर अब्दुर्रहमान फैसला करते थे कि ये जो कैश है कहाँ पर खर्च किया जाएगा। OCCRP ने दावा किया है कि अख्तर अब्दुर्रहमान ने अमेरिका की जानिब से अफगान जहाद के लिए दिए गए फंड्स को अपनी जेबों में डाला। अख्तर अब्दुर्रहमान के साहबजादों अकबर, गाजी और हारून के नाम पर 1 जुलाई सन 1985 को एक मुश्तरका अकाउंट खोला गया जिसमें सन 2003 तक 3.7 मिलियन अमरीकी जो डॉलर थे वो मौजूद थे। एक दूसरा अकाउंट अख्तर के बेटे अकबर के नाम पर जनवरी 1986 में खोला गया जिसमें नवंबर 2010 तक 9.2 मिलियन डॉलर की रकम मौजूद थी। अकबर और हारून ने इन अकाउंट्स के बारे में कोई तबसरा नहीं किया। अलबत्ता गाजी खान ने कहा है कि इनकी फैमिली के स्विस अकाउंट्स के बारे में सामने आने वाली इतलात दुरुस्त नहीं है और वो इनकी सख्ती से
तरदीद करते हैं। फिर इसी तरह जारी होने वाला जो डाटा है उसके मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी के साबिक चेयरमैन जनरल रिटायर्ड जाहिद अली अकबर खान का नाम भी सामने आया है। अब ये जो अकबर खान साहब हैं तो इनका मामला ये है कि ये 92 का जो वर्ल्ड कप हुआ इसके अंदर ये उस वक्त पीसीबी के चेयरमैन थे जो पाकिस्तान ने जीता। ओसीसीआरपी के मुताबिक जाहिद अली अकबर पाक फौज की इंजीनियरिंग कोर का हिस्सा थे। उन्होंने पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम में भी हिस्सा लिया हुआ है, ये भी तफसीलात सामने आई हैं। इन्हें सन 2013 में बोस्निया के बॉर्डर से इंटरनेशनल वारंट की बिना पर इंटरपोल ने गिरफ्तार किया था। इन पर पाकिस्तान में करप्शन का इल्ज़ाम है। जाहिद अली अकबर अपने 77 बैंक अकाउंट्स में मौजूद रकम का हिसाब देने से कासर रहे थे। ओसीसीआरपी के डाटा के मुताबिक उन्होंने स्विट्ज़रलैंड में सन 2004 में कारोबारी बैंक अकाउंट खोला जो सन 2006 तक ऑपरेशनल था। इस अकाउंट में 1,55,35,345 स्विस फ्रैंक की रकम मौजूद रही, जो पाकिस्तानी रुपयों में 2,96 करोड़ रुपए बनती है। फिर लाहौर से, जिस तरह मैंने आपको जिक्र किया था कि आखिर में बताऊंगा, एक आम शहरी है जिसका नाम जवेद है बताया जा रहा है, उसके $100 मिलियन स्विस बैंकों में ट्रांसफ़र किए गए हैं। ये पैसा भी मुशर्रफ के दौर के दौरान बाहर भेजा गया था। और ये जो ज़्यादातर ट्रांजेक्शन हुई हैं इसके अंदर एक चीज़ वाज़ेह हुई है कि जब जब पाकिस्तान के अंदर आमरीत रही है उस दौर में स्विस बैंकों में ज़्यादा पैसा भेजा गया है। तो वो जो बताया जाता है कि हम सियासतदानों का एहतसाब करने आए हैं, मुल्क से करप्शन का खात्मा करने आए हैं, सबका एहतसाब होगा, ये नारा लगाकर जब डिक्टेटर पाकिस्तान पर मुसल्लत होते हैं तो उनके दौर के अंदर सबसे ज़्यादा ये जो स्कैंडल सामने आया है, मालियाती स्कैंडल सामने आया, इसके मुताबिक उस दौर में सबसे ज़्यादा करप्शन होती है। और फिर ये पैसा पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्कों से निकाल कर बाहर अमीर मुल्कों में ट्रांसफ़र किया जाता है और उससे आगे से आगे जो भी वो कहानियाँ चलती हैं, किस्से कहानियाँ, वो सबको मालूम है, चीज़ें चलती हैं। बहुत सी चीज़ें हैं जो आप बता सकते हैं, बहुत सी नहीं बता सकते, मगर अब ये जो स्विस लीक्स हैं इसके अंदर हर चीज़ रिपोर्ट हो चुकी है, नाम सामने आ गए हैं, चीज़ें सामने आ गई हैं। अब ये हुकूमत वक्त के ऊपर है कि वो इन चीज़ों का हिसाब लेती है इन किरदारों से कि नहीं लेती, या जिस तरह पहले पेंडोरा हो या पनामा हो उसका जो हाल हुआ है इसका भी वही हाल हो जाए। मालियाती स्कैंडल स्विस सीक्रेट्स के मुताबिक आपको मैं ये भी बताता चलूँ, पाकिस्तान से हटकर भी जिम्बाब्वे के जो साबिक सदर हैं रॉबर्ट मुगाबे के मुखालफिन को कुचलने के लिए एक बैंक ने $10 करोड़ की रकम दी। और इनका मुख्तलिफ हर जो भी स्कैंडल आ रहा है, मज़े की चीज़ ये है कि रॉबर्ट मुगाबे का हर स्कैंडल के अंदर नाम आ रहा है, हर लीक्स में नाम आ रहा है। फिर साबिक मिस्री आमिर जो है हुस्नी मुबारक और साबिक मिस्री इंटेलिजेंस चीफ उमर सलमान के भी अकाउंट्स निकले हैं। इसके अलावा काज़िस्तान के सदर कासिम जोमरात के स्विस अकाउंट्स की तफसीलात भी जो हैं वो सामने आ गई हैं। दुनिया भर के 47 के करीब मीडिया के इदारों के साथ मिलकर स्विस बैंकों की पुरस्रात दुनिया की तारीख की ये सबसे बड़ी तहकीकात की गई हैं और ये डाटा जारी किया गया है। और आने वाले दिनों में मज़ीद कई नाम भी आएंगे, चीज़ें सामने आएंगी। भारत के हवाले से जिस तरह मुहिम्मा चौधरी, उनकी बॉलीवुड की एक्ट्रेस है, उनका नाम भी सामने आया है। इस डाटा लीक में कई मुल्कों के हुक्मरान ख़ानदानों, खुफिया एजेंसियों और जराइम पेशा अफराद के नाम जो हैं वो है। और कहा जा रहा है कि पनामा और पेंडोरा लीक्स के बाद मंजर आम पर आने वाले ये लीक्स ज़्यादा हंगामा खेज साबित होंगे। पर मैं चलते चलते आपको एक बात बताता जाऊं कि आप जितना मर्जी नज़र दौड़ा लें, जितना मर्जी गौर फरमा लें, पर आपको शरीफों, जरदारियों, चौधरियों और इसी तरह भुट्टो ख़ानदान वगैरह के नाम इसमें नहीं दिखाई देते। सनम भुट्टो और उनकी की जो वो हैं फातिमा भुट्टो वगैरह, उनके नाम आते हैं, पर वो ट्रांजैक्शन इतनी कम है, $10,000 वगैरह, कि वो ना होने के बराबर है कि उसको आप करप्शन के ज़ुमरे के अंदर उस तरह ले नहीं सकते हैं। तो अकाउंट्स यकीनी तौर पर वहाँ पे उनके मौजूद हैं। पर कहने का मकसद ये है कि जो बचपन से हम सुनते आए हैं या हमको बताया जाता रहा है शुरू दिन से, बल्कि अब भी जो भी बच्चा शौरी सतह पर कदम रखता है तो उसको यही बताया जाता है कि इस मुल्क का सबसे बड़ा जो है, इस मुल्क के सियासतदान हैं, इस मुल्क में जो करप्शन की है वो जिस तरह बताया जाता है कि शरीफ ख़ानदान ने की है, भुट्टो ख़ानदान ने की है, जरदारी ख़ानदान ने की है, चौधरी ख़ानदान ने किया, और इसी तरह दीगर और भी बड़े छोटे मोटे दसियों ख़ानदान हैं, उनके नाम गिनवाए जाते हैं। पर जो ये लीक्स आई हैं इससे वाज़ह तौर पर ये पता लग गया है और सामने आ गया है
कि जो सरकारी मुलाजिम अहम ओहदों पर फायज रहे हैं वो सबसे बड़े करप्ट रहे हैं, क्योंकि इख्तियारात जब आपके पास होते हैं लामुतनाही किस्म के और एहतसाब आपका नहीं होना होता, कोई किसी ने आपसे जवाबदेही नहीं करनी होती हो, तो आप फिर पैसे का जिस तरह मर्जी इस्तेमाल करें, कि जिस तरह मर्जी करप्शन करें और जिस तरह मर्जी पाकिस्तान से पैसा बाहर ट्रांसफ़र करें। तो यही हमें इस कहानी से सबक मिलता है और दिखाई देता है। तो बाकी जो रही बात प्रोपोगंडा और चीज़ें वगैरह चलती रहती हैं, पर इससे एक चीज़ साबित हो गई है कि लामुतनाही इख्तियारात अगर आप किसी को देंगे और मादर पिदर आज़ादी देंगे तो फिर करप्शन तो होगी। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। दुआ में याद रखिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।